This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are going to discuss the remaining topics of chapter number 2, that is ecosystem of class 4 साइंस सब्जेक्ट। इस चैप्टर की जो पहली ऑडियो मैंने तैयार की थी उसमें मैंने आपसे इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था, इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन हुई थी और बैलेंस इकोसिस्टम को भी हमने डिस्कस किया था। और उसके साथ मैंने उस ऑडियो में टीचर्स और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बताई थी इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड, जो इंशाअल्लाह उनकी लर्निंग में क्या करेंगी, इजाफ़ा करेंगी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स डिस्कस अगेन द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज़ ए नेचुरल सिस्टम वेयर लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर, सॉइल एंड सनलाइट interact with each other and form a balanced environment. एन इकोसिस्टम इज़ ए नेचुरल सिस्टम कि एक इकोसिस्टम एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है जिसमें जानदार चीज़ें जैसा कि पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज़म और नॉन लिविंग थिंग्स गैर जानदार चीज़ें जैसा कि पानी, हवा, मिट्टी और सूरज की रोशनी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक बैलेंस एनवायरनमेंट क्या करते हैं, बनाते हैं। ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम में आता है फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ओशंस, ग्रासलैंड। इवन योर बैकयार्ड कैन बी ए स्मॉल इकोसिस्टम। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द रिमेनिंग टॉपिक्स of this chapter, that is food chain, links of food chain, predator-prey relationship, competition among organisms and impact of human actions on food chain in an ecosystem, role of humans to save the ecosystem. Learning objectives जो हैं इन टॉपिक्स की, understand the concept of food chain in an ecosystem, describe the role of living things at each link in a simple food chain, identify and describe common predators-prey relationship, describe that human actions affect food chain in an ecosystem, identify various actions and roles that human can play in preserving various ecosystem. At first, we describe food chain. What is food chain? Food chain क्या है? Food chain की definition है, a food chain is a series of organisms each dependent on the next as a source of food. Food chain जो है ये series of organism है जिसमें हर organism दूसरे पे डिपेंडेंट है एज ए फूड, खुराक के तौर पर। फूड चेन को ग़ज़ाई ज़ंजीर कहा जाता है। ग़ज़ाई ज़ंजीर एक ऐसा कुदरती सिलसिला है जिसमें जानदार एक दूसरे को खा कर तवानाई हासिल करते हैं, जो ये ज़ाहिर करता है कि खुराक किस तरह एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती है। हम बच्चों को इस तरह भी बता सकते हैं कि टू ऑब्टेन फूड लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन एंड अनदर, कि खुराक हासिल करने के लिए ज़िंदा चीज़ें
एक दूसरे पर इंसार करती हैं। जिस तरह पौधे जो है सूरज की रोशनी और पानी की मौजूदगी में अपनी खुराक क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। वो एनिमल, वो जानवर जो इन पौधों को खाते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। जिस तरह रैबिट हो गया, बकरी हो गई, हिरन हो गया, एंड कॉ आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। द एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। जिस तरह लायन, टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स एंड शार्क आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैन, बियर, बर्ड्स एंड क्रो। ये ओमनिवोर्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फूड चेन एक ऐसी सीरीज़ है, एक ऐसा सिलसिला है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार पर खुराक के लिए इन्हिसार करता है। लाइक प्रोड्यूसर्स मेक फूड विच इज़ यूज्ड बाय हर्बीवोर्स। कि जिस तरह प्रोड्यूसर हम कहते हैं जो अपनी खुराक को ख़ुद तैयार करते हैं। जिस तरह पौधे है, एल्गी है, जो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब उन पौधों को हर्बीवोर्स क्या करते हैं, खा जाते हैं। जिस तरह घास जो है वो प्रोड्यूसर है, उसको हर्बीवोर्स जो हैं लाइक बकरी है, खरगोश है, वो घास को क्या करते हैं, खाते हैं। दी हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। अब कार्निवोर्स कौन है? जिस तरह शेर हो गया, चीता हो गया, शार्क हो गई, ये जो है ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। शेर जो है वो हिरन को खाता है। द कार्निवोर्स may be eaten by other carnivores. The series of eating and being eaten in an ecosystem is called food chain. अब फूड चेन की मिसाल है ग्रास, रैबिट, स्नेक, हॉक, बैक्टीरिया। और आपकी बुक में भी मिसाल दी हुई है फूड चेन की। जिस तरह प्लांट है, पौधा है, उसको खाता है ग्रास होपर, घास का टिड्डा। घास के टिड्डे को खाता है रैट, चूहा, और चूहे को खाता है आउल, उल्लू। ठीक है, तो ये फूड चेन की मिसाल है। अब फूड चेन से रिलेटेड आपकी किताब में एक एक्टिविटी भी है कि ऑब्ज़र्व एन इकोसिस्टम नियर योर स्कूल एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कि अपने स्कूल के करीब एक इकोसिस्टम को ऑब्ज़र्व करें और फॉलोइंग कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें कि उस इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं। जिस तरह पानी हो गया, हवा होगी, मट्टी होगी, दर्जा हरारत हो गया। उसमें देखें बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। उसमें ज़ाहिर है पौधे भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, डिकम्पोज़र भी होंगे। प्रोड्यूसर कौन से हैं, हर्बीवोर्स कौन से हैं, कार्निवोर्स कौन से हैं। ये पहचान करने के बाद बच्चे जो है मेक ए फूड चेन यूजिंग दी आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स। कि जिन कंपोनेंट्स की आपने इकोसिस्टम में पहचान की है उनकी मदद से आप क्या करें, फूड चेन बनाएं। एक और एक्टिविटी भी मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि आप बच्चों को करवा सकते हैं, और उस एक्टिविटी का नाम है रोल प्ले एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी का मकसद क्या होगा? उस एक्टिविटी का मकसद यही होगा कि बच्चे जो है ग़ज़ाई ज़ंजीर के जो मुख्तलिफ़ किरदार हैं उनको समझ सकेंगे, और ग़ज़ाई ज़ंजीर के मुख्तलिफ़ किरदार अदा करके जो है उनकी लर्निंग में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। तो ये रोल प्ले आपने करवाना कैसे है कि आपने 4, 5 या 6 बच्चे ले लेने हैं और उनको मुख्तलिफ़ किरदार देने हैं। एक को आपने पौधे का किरदार दे देना है, एक को खरगोश का, एक को सांप का, एक को बाज़ का, और एक को बैक्टीरिया का। अब उसमें क्या होगा कि हर बच्चा अपना किरदार अदा करेगा और ये बताएगा कि वो किसको खाता है
और उसे कौन खाता है, और बाद में आखिर में सब मिलकर ज़ंजीर बनाएंगे कि बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। जैसे सबसे पहले पौधा जिस बच्चे का किरदार था उसका हाथ पकड़ लेगा खरगोश, और जिस बच्चे ने सांप का किरदार अदा किया था वो हाथ पकड़ लेगा खरगोश वाले बच्चे का जिसने खरगोश वाला किरदार अदा किया, और इसी तरह बाज़ का किरदार अदा करने वाला बच्चा सांप का किरदार वाले बच्चे का हाथ पकड़ लेगा, और इसी तरह एंड पे बैक्टीरिया का किरदार अदा करने वाला बच्चा बाज़ का किरदार अदा करने वाले बच्चे का हाथ पकड़ लेगा, और इस तरह एक ग़ज़ाई ज़ंजीर बन जाएगी, जिससे डेफिनेटली बच्चों की लर्निंग में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। लिंक्स ऑफ फूड चेन। ए फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 लिंक्स। तो ये अभी हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है कि फूड चेन जो है वो 3 लिंक्स पर मुश्तमिल होती है। पहला लिंक कौन सा है? इन एनी फूड चेन द फर्स्ट लिविंग थिंग इज़ ए प्रोड्यूसर। फूड चेन में जो पहली जानदार चीज़ होती है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। जिस तरह के पौधे हैं और एल्गी हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो प्रोड्यूसर जो है फूड चेन का फर्स्ट लिंक है, या फर्स्ट लिविंग थिंग जो है फूड चेन की वो प्रोड्यूसर है, जिसमें प्लांट्स और एल्गी आते हैं। द सेकंड मेन लिंक इज़ द हर्बीवोर और ओमनीवोर एनिमल, फॉर एग्जांपल रैट, ज़ेब्रा एंड गॉट। जो सेकंड लिंक है या सेकंड लिविंग थिंग है फूड चेन की, वो आते हैं हर्बीवोर या ओमनीवोर्स। जिस तरह के जानवर हैं रैट, ज़ेब्रा एंड गॉट, जो घास को क्या करते हैं? खाते हैं। और जो थर्ड लिंक है वो है कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स एनिमल, फॉर एग्जांपल लायन, फॉक्स एंड स्नेक। इसी तरह ये लिंक ऑफ फूड चेन के लिए भी आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं कि चंद पिक्चर्स दें, और पिक्चर देने के बाद उनको कहें कि कंप्लीट दी फॉलोइंग फूड चेन, कि इस तरह फूड चेन को क्या करें? मुकम्मल करें, कि जिसमें फर्स्ट लिंक, फिर उसके बाद सेकंड लिंक, और फिर उसके बाद थर्ड लिंक जो है वो क्या हो? शो हो। नेक्स्ट है जी प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, जिसको उर्दू में कहते हैं शिकारी और शिकार का तल्लक। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, और प्रे जिसका शिकार किया जाता है। ये कुदरती ताल्लुक उस वक़्त बनता है जब एक जानवर यानी शिकारी दूसरे जानवर जिसको शिकार कहते हैं को ज़िंदा पकड़कर क्या करता है? खा जाता है। इसको हम कहते हैं प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। दोबारा सुन लें उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है, कि ये एक ऐसा कुदरती सिलसिला है जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर को ज़िंदा पकड़कर खा जाता है। जो खाने वाला है उसको कहते हैं प्रीडेटर और उर्दू में कहते हैं शिकारी, और जो खाया जाता है उसको कहते हैं प्रे यानी शिकार। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। द एनिमल्स विच ईट्स बाय किलिंग अनदर लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड ए प्रीडेटर, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, शार्क एंड लिजर्ड। तो प्रीडेटर की डेफिनेशन है वो जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करता है ताकि अपनी खुराक को क्या कर सके? हासिल कर सके। उसको हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर या शिकारी कहते हैं। इसकी मिसालें हैं शेर, बाज, सांप और लोमड़ी। द लिविंग थिंग विच इज़ किल्ड एंड ईटन बाय द प्रीडेटर इज़ कॉल्ड ए प्रे, फॉर एग्जांपल ज़ेब्रा, डी, रैट एंड फिश। प्रे जिसको हम क्या कहते हैं? शिकार। वो जानवर जो शिकारी का शिकार बनता है और ख़ुराक के तौर पर खाया जाता है, यानी वो जानवर जिसको ख़ुराक के तौर पर प्रीडेटर जो है खा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रे। ये मिसालें मैंने आपको पहले दी हैं, जिस तरह ज़ेब्रा है, हिरन है, चूहा है,
फिश है, खरगोश है, मेंढक है, ये सारे के सारे प्रे में आते हैं। अब ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है क्यों? ये इस वजह से है कि प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप जो है वो कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखता है। अगर फ़र्ज़ करें शिकारी ज़्यादा हो जाएं तो शिकार की तादाद कम हो जाती है, यानी प्रीडेटर ज़्यादा हो जाएं तो प्रे की तादाद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर शिकारी कम हो जाएं तो शिकार की तादाद बहुत बढ़ सकती है। यानी अगर प्रीडेटर कम हो जाएं तो प्रे ज़्यादा हो जाएंगे, जो पौधों और माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, एक बैलेंस सिस्टम है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर शेर जो है, जिसको हम प्रीडेटर कहते हैं, वो हिरन प्रे का शिकार करके उसको क्या करता है? खा जाता है। अगर हिरन ज़्यादा होंगे तो शेर को आसानी से खुराक मिलेगी। अगर हिरन कम हो जाएंगे तो शेर भूखे रह सकते हैं और कुछ मर भी सकते हैं। अब प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप के फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे हैं कि जंगली जानवरों की आबादी कंट्रोल में रहती है, बीमार और कमज़ोर जानवर पहले शिकार हो जाते हैं, इससे सेहतमंद नस्ल बाकी रहती है। ये निज़ाम माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखता है। नेक्स्ट है कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज which are available in that area. कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है जानदारों के दरमियान मुकाबला। जानदारों के दरमियान वो ताल्लुक़ होता है जब दो या दो से ज़्यादा जानदार एक ही महदूद वसाइल जैसे खुराक, पानी, जगह या रोशनी के लिए आपस में मुकाबला करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। ये मुकाबला जानदार क्यों करते हैं? खुराक के लिए, पानी के लिए, रहाइश या जगह के लिए, रोशनी या धूप के लिए, या रिप्रोडक्शन के लिए। अब इसकी मिसाल आप इस तरह बच्चों को दे सकते हैं कि अगर शेर और चीता एक ही इलाके में हिरन का शिकार करना चाहें तो इनके दरमियान क्या होगा? मुकाबला होगा। इसी तरह दरख्त एक दूसरे से ज़्यादा सूरज की रोशनी लेने के लिए ऊंचा बढ़ने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। पौधे ज़मीन में मौजूद पानी और ग़िज़ाई अज्जा के लिए जड़ों के ज़रिए क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। इसको कहते हैं कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है impacts of human actions on food chain in an ecosystem। यानी इकोसिस्टम में ग़िज़ाई ज़ंजीर पर इंसानी अमाल के क्या असरात होते हैं। At first we again discuss the definition of food chain. What is food chain? The series of eating and being eaten in an ecosystem is called a food chain. ये एक सीरीज़ है खाने की और बीइंग ईटन खाए जाने की एक इकोसिस्टम में। इसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इस फूड चेन पर एक इकोसिस्टम में क्या असरात है? तो पुराने वक्तों में इंसानी एक्टिविटीज़ के एनवायरनमेंट पर बहुत कम असरात थे, लेकिन मौजूदा दौर में there are visible impacts of human activities on the environment। मौजूदा दौर में बड़े वाज़े असरात हैं एनवायरनमेंट पे इंसानी एक्टिविटीज़ के। आफ्टर द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ह्यूमन established cities for this purpose। they cut forests, build roads and made factories। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, इंसानों ने शहर आबाद किए और शहर आबाद करने के लिए उन्होंने जंगलात को काटा, रोड बनाए और फैक्ट्रियां बनाई।
These actions polluted the environment and water resources. इन इंसानी एक्टिविटीज़ ने माहौल को और पानी को बहुत आलूदा किया। इसके अलावा इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से दरख्त और पौधे ख़त्म होने से प्रोड्यूसर कम हो गए। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगलात की कटाव की वजह से जंगली जानवरों का मस्कन जो है तबाह हो गया। ह्यूमन बीइंग आल्सो स्टार्टेड अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स। इंसानों ने गैर ज़रूरी जानवरों का शिकार शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मैनी वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट and many others have become in danger. इन तमाम एक्टिविटीज़ से बहुत सारे जंगली जानवर उनका वजूद ज़्यादा देर ना रहा और बाज़ जानदार ख़त्म हो गए। इसी वजह से इन ग़ज़ाई ज़ंजीर का तवाज़ुन भी बिगड़ गया और इकोसिस्टम भी इम्बैलेंस हो गया और एट द एंड ये तमाम असर इंसानों पर भी पड़ा। सादा अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि इंसान जब दरख्त काटता है, जानवरों का शिकार करता है, ज़मीन आलूदा करता है या हद से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है तो वो फूड चेन में खलल डालता है, जिससे पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, मुतासर होता है। नेसेसरी रोल ऑफ ह्यूमन टू सेव द इकोसिस्टम। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानों ने इन्वायरमेंट को, माहौल को बहुत इरिवर्सिबल डैमेज किया है, लेकिन उन्होंने इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए बहुत इक़दामात भी किए हैं। फॉलोइंग आर some steps that are being taken to save the ecosystem. ये चंद इक़दामात हैं जो इंसानों ने किए हैं इकोसिस्टम को सेव करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैव बीन मेड टू सेव द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीशीज़। कि इंसानों ने वाइल्ड लाइफ पार्क बनाए जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगियां क्या कर गई, बच गई। ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू लिविंग थिंग्स। ट्री प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मसनूई जंगलात भी बनाए गए ताकि ज़िंदा चीज़ों को उनका हैबिटेट क्या किया जाए, मुहैया किया जाए। और उसके साथ साथ जो बेहतरीन इक़दाम किया है वो ये है कि कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं टू सेव द एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये आपको बताता जाऊँ कि वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और सेकंड है प्लांटेशन डे। प्लांटेशन डे कैन बी ऑब्ज़र्व्ड एवरी डे। प्लांटेशन डे जो है ये तो रोज़ाना जो है करना चाहिए, बट इन स्कूल्स अक्रॉस पाकिस्तान इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अगस्त एज ट्री प्लांटेशन वीक। लेकिन पाकिस्तान में ये अगस्त के वीक्स में मनाया जाता है प्लांटेशन वीक के तौर पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।